है। दुनिया 1500 साल जश्न मना रही है, हम भी मनाएं। मनाओगे? मनाओगे? जलसा जुलूस तो हर साल करते थे, दूसरा काम करना है, ये भी करो। जो करते थे रेगुलर वो तो करना ही है, एक नया काम। 1500 साल जश्न की यादगार, बस 1 मिनट। इतना टाइम आपने अपनी मर्जी से दिया, 1 मिनट मेरे लिए दीजिए। इतना टाइम आपने अपने लिए दिया, 1 मिनट मेरे लिए दीजिए। दोगे 1 मिनट? 1500 साल जश्न की यादगार इस तरह मनाएंगे कि आज से, अब तो हो सकता शायद कल चांद नजर भी आ जाए, 29 है ना कल, आज 29वीं शब है। आज से 1500 साल हुजूर की मोहब्बत में, इश्क में कौन वादा करता है कि 1500 साल जश्न की याद में मैं आज से लेके मरे दम तक 5 वक्त का नमाजी बन जाऊंगा? हाथ उठा के रखें। आया बहारें आ जाएगी। बोलो वादा करते हो? वादा नहीं भी करो तो नमाज फर्ज है, लेकिन अगर मिलाद के जश्न नमाज पढ़कर मनाया जाए तो फिर मदीना मदीना। सुभान अल्लाह। बोलो भाई आज से बोलो करते हो इस तरह का वादा? ये एक वादा हुआ। 2 लोग झंडे लगाएंगे, गली सजाएंगे, अपने चेहरा सजा लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग वादा करते हैं? आप कुछ कम होंगे। अरे झंडा चढ़ के उतर जाएगा, गली सज के फिर वाइंड अप हो जाएगी, लेकिन जब चेहरे पे दाढ़ी सजेगी ना, मरे दम तक सजी रहेगी। फरिश्ते कहेंगे इसको देखो, ये मिलाद वाले 1500 साल जश्न का मिलाद की यादगार लेकर के आया है। आमिना के लाल के इश्क में ये चेहरा मुस्तफा जाने रहमत की यादगार बना करके। बोलो भाई कितने कितने जवान वादा करते हैं? जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हुजूर के इश्क की बात है। अब अभी जरा कुछ हाथ कम हुए। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी वादा, हुजूर का जिक्र ज्यादा करना है। तरीका क्या होगा? दुरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुख्तसर दुरूद है। ये क्या दुरूद? ये सबसे 1000 बार रोज पढ़ो, सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बार पढ़ना है? कितनी बार पढ़ना है? 20 मिनट। अल्लाह ने 24 घंटे दिए, नबी के लिए 20 मिनट निकाल सकते हो। फायदा किसका है? अपना है। क्या फायदा? ईमान पे मरोगे इंशाअल्लाह। दूसरा फायदा, पहला फायदा ईमान, दूसरा फायदा कब्र को की मिट्टी भी तुम्हारे जिस्म को न खाएगी इंशाअल्लाह। तीसरा फायदा कफन भी मैला नहीं होगा इंशाअल्लाह। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र की मिट्टी जिस्म को नहीं खाएगी, कफन भी मैला नहीं होगा, और मौत बाद में आएगी। मरने से पहले जन्नत में तुम्हारा ठिकाना तुम्हें दिखाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बड़ा फायदा, दुनिया के सारे गम तुमसे दूर हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह कसरत से दुरूद पढ़ोगे तो एक दिन मदीने वाले सरकार की जियारत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जियारत की नियत से ना पढ़ना, उनका हक है इस नियत से पढ़ना, एहतराम की नियत से पढ़ना। बाकी उनके करम पे छो तो बहुत करीम है। 3 काम कर सकते हो? कितने लोग कर सकते हैं? तीनों करोगे? भूलोगे तो नहीं। एक रिवायत पढ़ता हूँ, कई कुतुब का इतने मजमुआ निचोड़ कर एक वाकया पढ़ता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अगर लोगों के बोर होने का खौफ न होता तो मैं शायद इसको हर तकरीर में पढ़ता, लेकिन लोग नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए नया कुछ कहना होता है। सुनिए गौर से। हुजूर थे ही ऐसे, तवज्जो, हुजूर थे ही ऐसे जो देखता था दीवाना हो जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सुनता था आशिक हो जाता था। वाह वाह वाह। हुजूर बहुत खूबसूरत थे, हुजूर बहुत खूबसूरत थे। बस आखिरी बात के तौर पे अर्ज कर रहा हूं, बहुत खूबसूरत थे। सहाबा कहते हैं अगर 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 बफर्ज मुहाल कुरान की आयत ना भी नाजिल होती तो अल्लाह ने महबूब को इतना हुस्न देकर भेजा था कि लोग हुजूर का चेहरा ही देख करके मुसलमान हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? बहुत खूबसूरत थे। लाओ ना किसी के पास ऐसा महबूब हो तो। मेरे इमाम कहते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीह दिलारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, आखिरी सुभान बात के अल्लाह। तौर पे जो रिवायत पढ़ना है वो ये, एक जवान था, बस इश्क की बात चल रही थी, इश्क की बात चल रही थी, और आखिरी बात के तौर पे एक बात पढ़ना था। एक जवान था, बल्कि इब्तिदाई जवानी में उसने कदम रखा।
कदम रखा जवानी में, सुन ले बस, इस पर बात पूरी होती है, थोड़ा वक्त लगेगा, इख्तिसार की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है, इसलिए कि कई किताबों का इतने मजमुआ निचोड़ कर अल्लामा अरशदुल क़ादरी के लबो लहजे में मैं पेश करने की कोशिश करूँगा। इब्तिदाई जवानी में उसने कदम रखा और कदम रखने के बाद उसके घर वालों ने उस जवान को भेजा कि जाओ शहर जाकर के फला काम कर लो। वो जवान गया, जाने के बाद उस जवान ने देखा कि देख करके कुछ भीड़ इकट्ठा है, जैसे यहाँ भीड़ है तो लोग गुजरते हुए सोचते होंगे ना भीड़ काय की है, ऐसे भीड़ लगी थी। उस जवान ने भी सोचा कि चलो भीड़ लगी है, मैं जरा भीड़ में देखूं तो क्या हो रहा है। जैसे ही वो जवान भीड़ की तरफ गया तो क्या देखा, एक शमा रोशन है, एक शमा रोशन है और इर्द गिर्द परवाने मंडला रहे हैं, परवानों का हुजूम है। अल्लाह अकबर। उस जवान ने, छोटी सी उम्र थी, जवानी की शुरुआत थी, उस जवान ने जैसे ही हुस्न देखा कहने लगा कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है, कोई इतना भी हुस्न वाला हो सकता है, कोई इतना भी जमाल वाला हो सकता है। अगर 14वीं सदी की जबान में उस खूबसूरती को बयान करें तो कह दूं सरताबा कदम है, ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल, दिल अपना भी शैदाई है उस खुने पाका, इतना भी महे नौ पे ना ए चरखे कोहन फूल, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तो इतना भी खूबसूरत हो सकता है। हजरते जामी कहते हैं, अल्लामा जामी कहते हैं, जहां रोशनस्त अज जमाले मोहम्मद, जहां रोशनस्त अज जमाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुद अज विसाले मोहम्मद, दिलम जिंदा शुद अज विसाले मोहम्मद। और कहते हैं बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी, गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। जामी कहते हैं आयात कुरान अब रुयत, तफसीर कुरान गेसुयत, रूए तो कुरान माँ ईमात हुई ईमात हुई। और अल्लाह अकबर, हज़रत अमीर खुसरो ने कहा था नमी दानम से मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बहर सुरख से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम, परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम। और अल्लाह हज़रत हसन इब्ने साबित ने कहा था व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलीदिन निसा, खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। अल्लाह अकबर। देखने वाला देखकर कहता है कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है, कहा ये कौन है, लोगों बताओ ये कौन है, परवानों की तरह मंडलाने वालों बताओ तो सही ये शम्मे रोशन कौन है। अल्लाह अकबर। मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। अल्लाह अकबर। किसी कहने वाले ने कहा इन्हें नहीं जानते, ये आमिना के लाल है, ये अब्दुल्ला का लगते जिगर है, ये काली जुल्फ वाला हमारा आका है, ये हमारी जान है, ये हमारे जान की जान है, ये हमारे ईमान की जान है। मतलब ये मोहम्मदो अहमद है, हामिदो महमूद है। अल्लाह अल्लाह, बस इतना सुनना था। अल्लाह अकबर। वो जवान कहता है ये वही हैं जिन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। जी 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 हाँ, ये वही हैं जिन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। ये बुतों की इबादत से रोकते हैं, ये सिला रहमी का हुक्म देते हैं, ये नमाज का हुक्म देते हैं, ये रिश्तों को जोड़ने का हुक्म देते हैं, ये गरीबों की मदद का हुक्म देते हैं, ये बेवाओं के साथ सिला रहमी का हुक्म, ये बेवाओं की मदद का हुक्म देते हैं। अच्छा, और उसके बाद वो जवान आगे बढ़ता है और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेशम से भी ज्यादा नर्म और मुश्क भी से ज्यादा मुश्कबार हाथों में हाथ देकर कलेमा पढ़ता है और कलेमा पढ़ के मोमिन बनता है। और फिर वो जवान ईमान कबूल करने के बाद जब अपने घर की तरफ लौटता है तो घर वालों को पहले से जाकर कोई चुगली कर देता है, देखो देखो तुम्हारा बच्चा जो है वो मुर्तद हो गया है, मोहम्मद के हाथ पर वो जो है कलेमा पढ़ के माज़अल्लाह मुर्तद हो गया है। जैसे ही उस जवान का नाम तारीख में अब्दुल्ला बताया जाता है, मैं उस तारीख के वाक़े को अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। उस जवान का नाम अब्दुल्ला बताया जाता है। अब्दुल्ला के घर पे अब्दुल्ला के पहुंचने से पहले कोई चुगलखोर चुगली करता है और चुगली करने के बाद कहता है तुम्हारा बेटा माज़अल्लाह मुर्तद हो गया। जब अब्दुल्ला के घर पे बात पहुंची, अब्दुल्ला के घर बात पहले पहुंची, अब्दुल्ला
बाद में पहुंचे। अब्दुल्ला पहुंचते हैं, उनका चच्चा ने परवरिश की थी, बाप का इंतकाल हो गया था, बेवा माँ चच्चा के जो है वो मरहून रहने मिन्नत थी, चच्चा के एहसान तले दबे हुई थी। तो चच्चा जो है कहता है मैंने सुना है अब्दुल्ला तुम मुर्तद हो गए। एक बात याद रखना मेरे जवानों, अच्छी तरह याद रखना, इश्क़े मुस्तफ़ा इंसान को बुज़दिल नहीं रहने देता, इश्क़े मुस्तफ़ा इंसान को ताकतवर बना देता है। इसलिए दुनिया तुम्हें आशिक़े रसूल बनने नहीं देना चाहती, दुनिया चाहती है कि तुम सब कुछ बनो मगर आशिक़े रसूल न बनो। इसलिए याद रखो, कहीं मिलाद पर पैरे बिठाए जाते हैं, कहीं नातों पर पैरे बिठाए जाते हैं, कहीं अल्लाह अकबर जिक्र मुस्तफ़ा पर पैरे बिठाए जाते हैं, कहीं कहा जाता है कि उनसे ज्यादा प्यार न करो, उनका जिक्र ज्यादा न करो वरना शिर्क हो जाएगा। मैंने कहा नादान, कैसे शिर्क होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह ने सबसे ज्यादा कुरान में जिसका जिक्र किया है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र किया है। अरे जरा सोच तो सही, अल्लाह अकबर, उनकी जुल्फे चेहरे पे आ जाती है तो कुरान उसको वल्लैल कहता है, सर पे जा करके समर जाती है कुरान उसे वद्दुहा कहता है, मांग निकलती है कुरान उसे मतलइल फजर हक कहता है, वो तबस्सुम रेज होते हैं कुरान उसे वन नज्म कहता है, वो चलते हैं कुरान लाउक से बेहादल बलद कहता है। हत्ता के अगर वो जलाल में आकर के किसी को कंकर मार दे तो कुरान उसको भी बयान करता है, वो मा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। वो कंबल ओढ़ लेते हैं कुरान या अय्युल मुद्दस्सिर कहता है, वो चेहरे पे चादर डाल लेते हैं कुरान या अय्युल मुज़म्मिल कहता है। अल्लाह अकबर, उनके सफर को कुरान सुभान अल्लज़ी असरा कहता है, जाने को सुभान अल्लज़ी असरा कहता है, आने को मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा कहता है, उनकी निगाहों को मा ज़ागल बसर कहता है। उनकी अदाएं तो देखो, उनकी अदाओं पे कुरान आता है, आगाज से आखिर तक कुरान आते मुस्तफ़ा महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। अल्लाह अकबर, इसलिए दुनिया तुम्हें आशिक़े रसूल बनने नहीं देना चाहती, दुनिया चाहती है कि तुम दुनिया के गुनाहों के अंदर मुब्तला रहो, इश्क़े रसूल न कर सको। इसलिए कि दुनिया जानती है जिस दिन तुम आशिक़े रसूल बनोगे उस दिन खतीबों को नमाज पर तकरीर करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। जब आशिक़े रसूल बनोगे तो मस्जिद भी भरोगे, जिस दिन तुम आशिक़े रसूल बनोगे उस दिन अफेयर की मुसम्मत में तकरीर करने की जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब आमिना के लाल को दिल दे दोगे तो फिर किसी से दिल नहीं लगाओगे। जब तुम आशिक़े रसूल बन जाओगे तो शराब की मुसम्मत पर तकरीर करने की जहमत खतीब को गवारा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इश्क़े मुस्तफ़ा का शराब पिएगा वो पैखाने का रुख कब कर सकेगा। इसलिए कि अल्लाह अकबर, दोनों शराब में फर्क है, वो शराब गिरा देती है, ये शराब इश्क़ मोहब्बत का इमाम बना देती है। अंदाज़ा तो फरमाइए, गौर तो कीजिए। तो बहरहाल याद रखना, इश्क़ जुरत पैदा करता है, इश्क़ हरारत पैदा करता है, इश्क़ कुव्वत पैदा करता है। इसीलिए इक़बाल ने भी कहा था, कुव्वत इश्क़ से हर मस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। मुसलमानों, अपने बच्चों को भी आशिक़े रसूल बनाओ, खुद भी इश्क़े रसूल में डूब जाओ। और इश्क कैसे पैदा होगा? जितना कसरत से आका का जिक्र करोगे उतना तुम्हारे दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा पैदा होगा। इमाम कहते हैं जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि ये गालिब की जमीन पर आला हजरत ने कलाम लिखा है, ये गालिब की जमीन पे लिखा हुआ कलाम है। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं समेटना चाहता हूं लेकिन बात तवील होती है। आप सब कह के सोच रहे होंगे कि मुख्तसर में भी इतनी लंबी हो रही है, लेकिन थोड़ी देर आप बर्दाश्त फरमा लें। अल्लाह अकबर, गालिब ने भी किसी से प्यार किया होगा, क्योंकि गालिब की गजल मेरी निगाहों के सामने है। गालिब ने भी किसी से प्यार किया होगा, लेकिन गालिब को प्यार में धोखा हुआ। तवज्जो करना, गालिब को प्यार में धोखा हुआ तो गालिब ने गजल लिखी, दिल ही तो है ना संगे खश दर्द से भरना आए क्यों, दिल ही तो है ना संगे खश दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें हंसाए क्यों। और एक मिसरा लिखा था, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। इटावा वालों, मुझे पता चला है कि ये जमीन शेरो अदब की जमीन है, इटावा की जमीन शेरो अदब। अगर आप शेर समझते तो समझे, गालिब कह रहे हैं कि जिसको जानो दिल अजीज, अगर जानो दिल अजीज है तो गद्दार बेवफा महबूब की गली में अब जाने का दिल नहीं कहता, इसलिए कि उसने गद्दार